जय जोहार, हमर बानी हमर गोट के देखैया जम्मू दर्शक मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले प्रदेश के कई क्वारंटाइन सेंटर के व्यवस्था के बारे में जानकारी लेन। ये संबंध में सीएम क्वारंटाइन सेंटर में रहैया लोगन ले गोट बात करीन और जिला के कलेक्टर और सरपंच ला व्यवस्था दुरुस्त करे के निर्देश देन। सीएम भूपेश बघेल क्वारंटाइन सेंटर में रुके लोगन ले घलो सुझाव मांगे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोरोना संक्रमण के रोकथाम और नियंत्रण पर क्वारंटाइन सेंटर में विशेष सतर्कता बरते के निर्देश देन। ये संबंध में मुख्य सचिव आरपी मंडल कही प्रदेश के जम्मू कलेक्टर मन परिपत्र जारी करके आवश्यक दिशा निर्देश दे हैं। शिक्षक हों, कोटवार हैं, पटवारी हैं, कृषि सहायक हैं, इनके साथ काम करना, क्योंकि ये फैला हुआ है, पूरा विस्तृत है, इसमें लगातार इसमें सक्रियता उनकी बन रही है। तो ये एक बड़ी चुनौती भी है और मैं समझता हूँ कि ये आखिरी और खंदक की लड़ाई हमारे लिए, छत्तीसगढ़ के लिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार के प्रदेश के जम्मू क्वारंटाइन सेंटर में ठहरे लोगन ले स्काइप के जरिए चर्चा करें। यही कड़ी में उमन धमतरी जिला के देवरी ग्राम पंचायत के प्राथमिक शाला में बने क्वारंटाइन सेंटर ले गुजरात से लौटे परिवार ले चर्चा करें। बता दें कि दानीराम सतनामी के अलावा उनकर पत्नी, बेटी और बेटा बीते 26 मई ले क्वारंटाइन सेंटर में है। ये दौरान सीएम उकरमन के स्वास्थ्य और केंद्र में करेगी व्यवस्था और सुविधा की जानकारी दी। दानीराम बताइन कि वो लोगन गुजरात के साबरकांठा जिला में सर्जिकल में काम करते। एक ऊपर मुख्यमंत्री कहिन कि जौन कार्य वो गुजरात में करत है वो इन्हें मिल जाए तो वो का करना चाहिए। एक ऊपर खुशी जाहिर करत हुए दानीराम हामी भरी और मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करें। मुख्यमंत्री के पूछे पर दानीराम बताइन कि उमन क्वारंटाइन सेंटर में भोजन, चिकित्सा सहित बच्चा मन के खेले पर खिलौना इत्यादि के बहुत अच्छा सुविधा हवा। साथ ही अधिकारी मन द्वारा घलो नियमित रूप से उकरमन के हालचाल पूछे जाते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वॉलंटियर सर्विस फॉर कोविड-19 रिस्पांस नाम से वेबसाइट के लोकार्पण करे। सीएम भूपेश बघेल कहिन कि कोरोना वायरस के रोकथाम और नियंत्रण में सामाजिक संस्थान के भागीदारी बढ़ाए, लोगन ला जागरूक करे और सूचना के आदान प्रदान में ये साइट उपयोगी हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिन कि यह वेबसाइट छत्तीसगढ़ में अभिनव प्रयोग है। कठिन बेरा में सब ला मिलकर लड़ना चाहिए। कोरोना देश के जम्मू क्षेत्र ला प्रभावित करे है। कोरोना ले हमन 4 चरण में लड़े हैं। चौथा चरण के लड़ाई ग्रामीण क्षेत्र में चलत है और ये आखिरी चरण है। सीएम कहिन कि पूरा विश्वास है कि हम ये लड़ाई ला जीतबो। ओमन कहिन कि अब तक 2.5 लाख लोगन बाहर ले आए हैं, जेमा 600 से ज्यादा लोगन संक्रमित मिले हैं। फिर एक घबराए के बात न है। मैं इस कोरोना की लड़ाई को 4 चरणों में बांटता हूँ। अभी जो चौथे चरण में जो आया है, ये संख्या बहुत अधिक है, जिसमें लगभग 2.5 लाख मजदूर और दूसरे लोग प्रदेश में आए और ये आखिरी लड़ाई हम लोग लड़ने जा रहे हैं कोरोना से। छत्तीसगढ़ में आज 90 नवा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और आज सबले ज्यादा पॉजिटिव कोरबा में मिले। कोरबा में 40 कोरोना पॉजिटिव के पुष्टि हुई है। कोरबा में मिले जम्मू मरीज क्वारंटाइन सेंटर में है। बड़ौदा बाजार में 15 मरीज, बिलासपुर में 14 और रायगढ़ में 13 पॉजिटिव। रायपुर में 3, राजनांदगांव में 2 और दुर्ग में 1 नवा मरीज मिले हैं। रायपुर में मिले कोरोना पॉजिटिव में 1 पुलिसकर्मी, 1 जिला अस्पताल के स्टाफ और 1 रायपुर एम्स के ड्रेसर के बेटी शामिल है। बता दें कि गुरुवार के घलो प्रदेश में 93 नवा कोरोना मरीज के पुष्टि हो रही है। छत्तीसगढ़ में अब तक ले कुल 863 कोरोना संक्रमित के पुष्टि हो चुके हैं। वर्तमान में एक्टिव केस की संख्या 649 पहुंच गई है। दुर्ग ले मिले कोरोना पॉजिटिव दुर्ग के भिलई में बीएसएफ हेडक्वार्टर में पदस्थ जवान है। तो हर दिन नवा संख्या में मरीज आ जाते हैं। हालांकि एक बार चिंता घलो बढ़ाते हैं काबर के आज 90 कोरोना पॉजिटिव मरीज आ गए हैं और सबले ज्यादा कोरबा में 40 पॉजिटिव मन के पुष्टि हुए हैं।
तो हर दिन 90 और एकर ले ज्यादा संख्या में मरीज आते। छत्तीसगढ़ बर ये चुनौती घलो बन जाते कि अतका बड़े संख्या में मरीज जही तो इलाज कैसे ढंग ले होही, का व्यवस्था है। एक ऊपर जानकारी लेबो हमारे संग न्यूज रूम ले जुड़त हमें इनपुट एडिटर IBC 24 के संजय शर्मा। संजय जी, कहूँ देखे जाए तो 93, 90, 100 ले ऊपर ऐसे संख्या बात हवे, एकर मन के इलाज के व्यवस्था कैसे होही, कैसे ढंग से सरकार ये चुनौती ले निपटी? देखो ज्योति, अब जब पूरा देश खुल गए है, पूरा देश में सब चीज ला खोल दिए गए है, तो ये तो होना ही छे। अब आज तो 100 आवत है, हो सकते आने वाला 15 दिन बाद हमन देखी कि रोज 200-300 आदमी आई, और ये सब चिंता के बात तो है। लेकिन एमा एक चीज़ है जो संतोष दे सकते हैं या जेमा थोड़ा राहत मिल सकते है, वो ये है कि पूरा सब कोई ये मानते कि 80% आदमी ला कुछ नहीं होए, कोई पता नहीं चला वो मन आई वो संक्रमण हो ही वो निकल जाही। माने ये थोड़ा सा तसल्ली के बात है कि 80% आदमी ला कुछ तकलीफ नहीं होए। तो अब बच के 20% ओकरे इंतजाम करे लागी है वो, लेकिन ये 20% भी अतका बड़े संख्या है कि सरकार के लिए चिंता के बात तो है, और सरकार ये बात ला जाना थे। तेकर सेती अभी हर जिला में जो कोविड-19 अस्पताल कहा थे, जेकर कोरोना के जन इलाज के लिए जन अस्पताल है, वो हर जिला में ठीक से अस्पताल काम करे, एकर लिए सरकार बहुत तेजी से व्यवस्था देखा थे। हालांकि अभी हमारे पास पर्याप्त बेड है, आज के तारीख में पर्याप्त अस्पताल में व्यवस्था है। और आज अगर ये मरीज मिला थे तो ऐसे नहीं है कि मरीज खाली मिलते जावत है। जिन मरीज मन अस्पताल में गए हैं उमन ठीक होके बाहर भी जाते। तो ऐसी अगर 100 मरीज आ गए, 25-50 मरीज ऐसे निकल जाते। जैसे आज 25 मरीज आज छूट गए हैं, तो ऐसे कुछ मरीज बिस्तर ला खाली करी, कुछ जरूरतमंद आई तो बिस्तर दिए जाए। संजय जी, यहाँ मोला लगते चुनौती ये होही कि अभी तक हमन देखें कि एम्स में पूरा व्यवस्था रही से, एम्स में हर दिन जांच होत रही से और ये कंट्रोल में रही से, लेकिन कहूँ दुरिया में होही तो वहाँ हर पल हर दिन जांच के व्यवस्था कैसे होई? का सैंपल ला वहाँ ले लान के घेरी बेरी एम्स में ले जाही या वहीं व्यवस्था करे चाहिए? देखो, हमारे पास 4-5 जगह जांच के व्यवस्था कर दिए गए हैं। जगदलपुर में है व्यवस्था, रायपुर में है, मेडिकल कॉलेज अस्पताल में है, बिलासपुर में भी ओकर व्यवस्था है। तो व्यवस्था जांच के हवे, लेकिन एमा एक चीज हमला समझे लागी, अगर ऐसे हम सब जन के जांच करे धर रहे तो बहुत मुश्किल हो जाही, और जिन ला भी शक हुआ थे वो आके जांच करा ले, यही बात है, ठीक नहीं है। मामला ये है कि अगर कोई ला लक्षण है, कोई समस्या है, ऐसे लागते कि ये समस्या कोरोना आसन दिखत है, तब ओकर जांच करे जाए तो बात भी समझ में आते है। कुछ नहीं लागत है, एकदम फिट है, लेकिन मैं उधर घूम के मैं रायपुर ले घूम के आया तो मोर जांच ला कर ले, ऐसे कहना थोड़ा से अजीब हो जाए। तो सरकार भी यही कहा थे कि जेन ला कोई समस्या दिखी ओकर जांच करबो, लेकिन अगर कुछ भी नहीं दिखत है, एकदम नॉर्मल है, तो फिर जांच करे कोई जरूरत नहीं। अगर कोरोना है भी तो निकल गए, ऐसे मान लो। तो संजय जी, ये तो बात आप मन बने के हो, लेकिन हर दिन जो मरीज के संख्या आवत हवे, उमा देखो कि रायपुर में आज 3 ऐसे, और धीरे धीरे ऐसे लगते हैं कि कंटेनमेंट करके वो पूरा शहर जिन है, पूरा जगह जोन है, वो पूरा कंटेनमेंट घोषित हो जाही। तो यही तो एक तो चुनौती होही, कैसे ढंग से मन के काम करी आई? देखो, चुनौती तो अब ये है कि जो खुल गए है, लॉकडाउन है, ये अपन आप में बहुत बड़ी चुनौती है। काबर अब कोई रोक नहीं सके, ये फैले से कोई कुछ नहीं कर सके, ये फैल ही, और फैल के जनता के बीच जेकर इम्यून सिस्टम अच्छा है वो कुछ पता नहीं चले, वो निकल जाही। थोड़ा बहुत आदमी बीमार पड़ी तो ओकर लिए सरकार बैठे व्यवस्था करके रखे है, वो आगे वो व्यवस्था बढ़ा जाते लगातार। तो सरकार एक व्यवस्था करे लगे, लेकिन आप बंद करके भी नहीं रख सको। रही के सवाल कंटेनमेंट जोन के, तो ये तो होना चाहिए। आज एक मोहल्ला में मिली, कल 2 मोहल्ला में मिली, परन दिन 3 मोहल्ला में मिली। ये कंटेनमेंट भी मोला लागते आखिरी में पूरा शहर ला बंद करे के उपाय तो करे नहीं जा सके। यहूँ अब तहन आने वाला दिन में छूट मिल जाही, ऐसे लागत है। चला, बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के तमाम जानकारी ला देबर हमन ला। तो धीरे धीरे करके कंटेनमेंट एरिया घलो बढ़त हवे, मरीज मन के संख्या बढ़त हवे और चुनौती घलो बढ़त हवे। तो लोगन मन ले हमन अपील करत चलन के भीड़ भाड़ वाला इलाका में झन जाओ, काबर के जो मरीज मन के संख्या बढ़त है, कौन कहाँ ले संक्रमित होही एकर पता नहीं चल पाही। रायपुर ले बड़े खबर लेलन, बिरगांव की कई इलाका ला कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर देगे है। रावा भाटवा, इतवारी, शुक्रवारी बाजार और बंजारी इलाका जन हरे कंटेनमेंट जोन में शामिल हो गए हो। कंटेनमेंट जोन में रहिया श्रमिक अब नहीं जा पाही फैक्ट्री, बाहर ले अवैया ट्रक के ड्राइवर हो ही क्वारंटाइन सैनिटाइज करके भेजे जाही वापस ट्रक ला। उर्ला औद्योगिक एसोसिएशन पुलिस और प्रशासन के बैठक में ये निर्णय करे गए हैं। एसोसिएशन डहाले अध्यक्ष अश्विन गर्ग ये पक्ष ला रखे हैं। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता जुड़ के हवे हैं। तहसीन, बिरगांव के कहूँ बात करन या औद्योगिक एरिया के बात करन, कंटेनमेंट जन घोषित हो ही, एकर बाद फैक्ट्री में नहीं जाही मनखे, त का कुछ उपाय हो ही एकर?
देखिए, पिछले दिनों बीरगांव इलाके में एक फैक्ट्री में जब मजदूर की जो मौत हुई थी, उसमें जिसके कि उसके बाद उसके कोरोना पॉजिटिव आ गया था, तो पहली एक मौत मानी गई थी। उसके बाद क्योंकि वो बीरगांव इलाके में ही काम करता था, उसके बाद ये जो रहता था वो मेटल पार्क रोड पे इधर रहता था, तो पूरा एक जो है बीरगांव इलाका है, तो उसको लेके आज एक बड़ी बैठक इसमें हुई है, जो कि जिसे प्रशासन, पुलिस और उर्ला इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के बीच में बैठक हुई है। और उसमें ये निर्णय लिया गया है कि पूरा जो इलाका है, बीरगांव का जो इलाका है पूरा, जिसमें रामाबाटा, इतवारी, शुक्रवारी बाजार, बंजारी जो इलाके हैं, ये पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन इनको बना दिया गया है। और इसमें ये बात की गई है कि इस इलाके में जो मजदूर रहते हैं, जो लेबर लोग रहते हैं, वो आसपास की जो फैक्ट्रियां हैं उनमें नहीं जाएंगे, क्योंकि उससे संक्रमण फैलने का भी खतरा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्शन में आए होंगे वो। और उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये आई है कि प्रशासन ने इस बात की भी गई है कि ये जो लेबर जो है वो जो नहीं आएगी, जो अपना फैक्ट्रियों में, उनकी सैलरी ना काटी जाए। इस बात का भी इसमें एक बात की रखा गया, जिसको माना जो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अश्विन गर्ग ने। और उसके बाद इस बैठक में जो है एडिशनल एसपी रायपुर थे, एडिशनल एसपी रायपुर ग्रामीण थे, सीएसआईडीसी के अधिकारी इसमें थे। इसके साथ साथ जो सीएमएचओ हैं मीरा बघेल, वो भी इस बैठक में थी। तो इस बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया कि ये जो इलाका, और इसमें एक बात और महत्वपूर्ण बात तय हुई है कि जो भी फैक्ट्रियों में माल, कच्चा माल जो लाते हैं ट्रक, जो बाहर से लाते हैं दूसरे दीगर राज्यों से, तो वो वाया मेटल पार्क रोड से होते हुए वो फैक्ट्रियों में जाएंगे। और वहां पे जो वहां का जो ड्राइवर होगा, जो ट्रक ड्राइवर, उसको तत्काल क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया जाएगा। और वहां पे जो माल, जो दूसरे लोग उतारेंगे, माल उतारने के बाद पूरा ट्रक जो है वो फैक्ट्री का जो प्रबंधन है वो उसको सैनिटाइज करेगा। उसके बाद उस ड्राइवर को वो ट्रक सौंप कर उसको तत्काल उसको बाहर निकाला जाएगा। तो कुल मिला के ये बात तय हुई है कि जो फैक्ट्री प्रबंधन है और जो औद्योगिक क्षेत्र, वहां पे सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए। और आपस में जो बैठक हुई है उसमें कई बातों पे सहमति बनी है। बिल्कुल तहसीन, और जैसे जैसे संख्या बढ़ा थे, कंटेनमेंट जो जोन बनाए गए हैं, मोला लगते ही एकरे ऊपर सख्ती से संक्रमण ला रोके के एक कदम हो सकत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के तमाम जानकारी पर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी राज्य सरकार के न्याय योजना के फायदा किसान मन ला बताए बर रणनीति तैयार करत हवे। एक बार कांग्रेस कार्यकर्ता गांव-गांव पहुंच के किसान मन ला न्याय योजना के बारे में जानकारी दी। साथ ही पिछले 16 महीना में सरकार हा कृषि और किसान मन बर कई महत्वपूर्ण निर्णय करे है, ओकर जानकारी घलो दी। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम हा बताइन कि कांग्रेस सरकार अब तक 55,000 करोड़ रुपया किसान ऊपर समर्पित कर चुके हैं। सरकार हर सेक्टर में विकास पर काम करत है। ओमन बताइन के धान एमएसपी अंतर्राष्ट्रीय देवर नवा योजना बनाए गए हैं, जिला न्याय योजना के नाम से जाने जाते हैं और किसान मन के खाता में पैसा जमा हुआ थे। वहीं भाजपा के कहना है कि कांग्रेस सरकार हमेशा किसान मन के अपमान करे है। छत्तीसगढ़ के किसान कांग्रेस के कथनी और करनी ला अच्छा ले समझ गए हैं। 83 लाख मीट्रिक टन धान किसानों को खरीदी, 11,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्जा माफ किया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 19 लाख से अधिक किसानों का 5,700 करोड़ रुपया सीधा उनके खातों में राशि जमा किया। देश की आजादी के बाद से कांग्रेस ने हमेशा से किसानों को एक बड़ा धोखा दिया है। लगभग 50 से 58 वर्षों तक इस देश में राज करने वाली सरकार ने न तो किसानों की एमएसपी बढ़ाई, न ही किसानों को मजबूत करने के लिए उनको संसाधन युक्त किया है। जांजगीर चांपा के पूर्व कलेक्टर जेपी पाठक ओकर खिलाफ दुष्कर्म के मामला के जांच शुरू हो गए है। एसपी पारुल माथुर और अन्य अधिकारी आज पीड़ित महिला ला साथ लेके कलेक्ट्रेट पहुंची। अफसर मन के टीम कलेक्टर कैबिन के मुआवना करें, जहां पीड़ित महिला घटना होना बताए रही से। पुलिस कलेक्ट्रेट में लगे सीसीटीवी के सिस्टम ला घलो जब्त करे है। कुछ कलेक्ट्रेट के जो चपरासी और अन्य लोग हैं उनका बयान भी लिया जाएगा इसी में। सीसीटीवी फुटेज 15 मई की तारीख में प्रार्थिया का प्रेजेंस कलेक्ट्रेट में इस्टेब्लिश हुआ है और जो टाइम फ्रेम उसने बताया था उसी समय में वो कलेक्ट्रेट में उपस्थित पाई गई है। इसका उपयोग हम इसको सीज करके आगे करेंगे। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के पश्चात गिरफ्तारी का निर्णय लिया जाएगा और उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
रायपुर तहसील कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देश के धज्जियां उड़ा थे। बिहाव पर अनुमति लेबर सैकड़ों लोगन के भीड़ यहां उमड़ गए। 10 दिन पहले शादी पर अनुमति देवर आवेदन दे के बाद घलो कई लोगन यहां अनुमति नहीं मिलिस और यही महीना के कई ऐसे तारीख है जेमा शादी पर 1500 ले ज्यादा आवेदन पहुंचे हवे। कोरोना लॉकडाउन के कारण लोगों को जो है शादी के लिए अनुमति लेनी पड़ रही है कि कितने लोग जो है शादी में सम्मिलित होंगे, किस तरीके की व्यवस्था की गई है। तमाम व्यवस्था के लिए तहसील ऑफिस से अनुमति लेनी पड़ रही है। लेकिन आप देख सकते हैं रायपुर तहसील ऑफिस का ये नज़ारा है जहाँ पे सैकड़ों लोग मौजूद हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया जा रहा है, उस फॉर्म का कोई निराकरण नहीं हो पाया है। जी आपकी क्या समस्या है? कितने दिन हो गए? 7 दिन हो गए सर। हाँ जमा किए 7 दिन हो गए, अभी तक नंबर देने के बाद भी कोई ये नहीं हुआ है। मैं 3 बार हो गया आ रहा हूँ यहाँ, अभी तक मेरा फॉर्म नहीं मिला। हाँ अच्छा हो गया, मैं 13 तारीख तक नहीं मिला। तो आपने सुना यहाँ पे लोगों की समस्या किस तरीके से है कि एक 2 हफ्ते से भी जो है ये फॉर्म दिए हैं यहाँ पर, लेकिन इनके फॉर्म का निराकरण नहीं हो पा रहा है। वहीं इससे पहले कि जबरदस्त यहाँ पर अफरा तफरी और सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा है। आखिर सरकार इस तरीके से, शासन प्रशासन इस तरीके को क्यों व्यवस्था नहीं करती कि लोगों को ऑनलाइन ही जो है अनुमति दे दी जाए। बड़ी खबर रायपुर ले नवनियुक्त प्रदेश भाजपा अध्यक्ष काली करही पदभार ग्रहण। काली मंझनिया 1 बजे का आत्म परिसर में करही पदभार ग्रहण, 3 बजे मीडिया ले बातचीत करही। तो बड़ी खबर रायपुर ले आप मन बता था नवनियुक्त प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष काली मंझनिया 1 बजे एकात्म परिसर में पदभार ला ग्रहण करही। विश्व पर्यावरण दिवस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीएम हाउस परिसर में पौधारोपण करें। सीएम आम लोगन ले घलो पौधा लगाए के संग ओकर जिम्मेदारी लेके अपील करे हैं। सीएम कहिन कि छत्तीसगढ़ बहुत भाग्यशाली है कि यहाँ 44% क्षेत्र में जंगल है। हमार पुरखा मन ए जंगल ला सहेजे हवे, एकर महत्व ला हमार पुरखा मन बने समझत रहीने। हमार चिन्हारी, हमार संस्कृति और हमार जनजीवन एकरे ले जुड़े है। कहूँ पेड़ पौधा नहीं होही त तापमान कतका बाढ़ जाथे, प्रकृति के संतुलन बिगड़ जाथे और एकर ले भारी नुकसान घलो होते। मुख्यमंत्री कहिन कि कहूँ पेड़ वाईफाई देतीन त पता नहीं कतका पेड़ लग जातीस, फिर ये मात्र ऑक्सीजन देवा थे। ऑक्सीजन हमारे जीवन पर बहुत महत्वपूर्ण है। आज पूरा देश में कोरोना संक्रमण फैले है और देश में ही नहीं पूरा विश्व में से बेरा है कि शुद्ध वातावरण के कतिक महत्व है, हर मन के समझत है। लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण जैसे महामारी के बीच लोगों ला प्रकृति संरक्षण के सुरता आवत है। फिर भिलई में टाउनशिप और कैंप क्षेत्र में 25 बछर ले सघन वृक्षारोपण करके लोगों ला पर्यावरण के प्रति जागरूक करत पर्यावरण मित्र बालूराम वर्मा ऐसो लगभग 1000 पौधारोपण करे। बालूराम अपन जीवन प्रकृति के सेवा में समर्पित कर दिन है। उनका पर्यावरण प्रेम ला देख के बीएसपी है उनला ई-रिक्शा प्रदान करें। बालूराम आसपास के इलाका ले वेस्ट ला इकट्ठा करके बेस्ट बनाते। बालूराम वर्मा के दिन के शुरुआत पेड़ के देखरेख ले ही होते। उन हर दिन बिहनिया 2 घंटा के बेरा दान करके खाली जगह में वृक्षारोपण करके ओला हरा भरा बनाते और अपन पैसा खर्चा करके बालूराम एक नर्सरी घलो तैयार करी है और अपन आय के 10% हिस्सा लोक हित में खर्चा करते हैं। उनकर ये काम पर भिलई इस्पात संयंत्र के अधिकारी घलो सराहना करते हैं। तो हमारा एक दायित्व बनता है कि मैं तो कर रहा हूँ, मैं अपने साथियों अपने कई जन को जोड़ कर ये सब चीज़ बहुत पहले हम कर रहे हैं, 20-25 साल पहले से। अभी लोगों को समझ आ रहा है कि हाँ यार वास्तव में ये चीज़ हमारे ही द्वारा पैदा किया हुआ है। तो हम अभी यही समझा रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि भाई लोग कम से कम 1 पेड़ तो लगाओ। 2019 में 97,500 पौधे लगाए गए थे। चौथाई फर्स्ट, नेवई फर्स्ट, नेवई सेकेंड और नेवई थर्ड, उसको हमने 3 फेजों में लगाया है। उसमें हमारे बालूराम वर्मा जी की बहुत सराहनीय भूमिका रही।
और एकरे संग हमर बानी हमर गोट में आजत का ही देखत रहो IBC 24। जय जोहार।